हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आपके यहाँ से दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से जो एमसीआरई का जैसे जैसे यहाँ से धीरे धीरे जो है वो शेड्यूल जो है आपका आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे यहाँ से आपके मन में एक जो क्वेश्चन है वो एक नहीं, यहाँ से बहुत सारे मैनी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से कोड 20 को लेकर जो है यहाँ से, हालांकि कुछ यहाँ से ग्रुप कोड से यहाँ से नहीं आए, लेकिन रिजल्ट अभी फाइनल रिजल्ट जो है आपका नहीं आया। लेकिन उसके पहले यहाँ से मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ही आपका जो है एमसीआरई में जिसका भी यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, तो यहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ होगा, यानी कि आपका यहाँ से जैसे आपको एक तो आपका क्वेश्चन होता है जैसे न्यू दिल्ली जो एम्स है, ठीक है, आपका न्यू दिल्ली जो एम्स है वहीं पे ही होगा, या फिर आपको जो भी एम्स जो है वो अलॉट होगा, जैसे किसी को पटना हो गया, किसी को भोपाल एम्स हो गया, ठीक है, किसी को जोधपुर एम्स हो गया, किसी को मंगलगिरी एम्स हो गया। तो यहाँ से जो भी आपको डिफरेंट जो एम्स होते हैं वो अलॉट होंगे, तो वहाँ पे आपको वहाँ से आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। तो ये बिल्कुल जानदार और शानदार जो क्वेश्चन है आपके मन में जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही जो प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, तो आपके मन में जो बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं अपने आप जो ऑटोमेटिक जो है वो होते जा रहे हैं। देखो, आपको मैं 2023 की बात बताता हूँ, यानी कि जो सीआरई जो आपकी आई थी, हालांकि ये जो सीआरई है वो 24 की है, यानी कि ये आपकी 2025 के नाम से इसको जो बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 2025 में तो एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन 2023 की और अपन 2024 का जो कंपैरिजन करें, ठीक है, देखो 2023 का जो सीआरई आई था तो उसमें क्या था, देखो आपको जो भी एम्स यहाँ से अलॉट हुए थे, जैसे किसी को भोपाल एम्स हो गया, किसी को जोधपुर एम्स हो गया, किसी को दिल्ली एम्स हो गया, तो किसी को यहाँ से मंगलगिरी हो गया, पटना हो गया, तो जो भी एम्स अलॉट हुआ था आपको वहीं पे ही उसका जो डीवी है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाया गया था। वो इसलिए करवाया गया था क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। वैसे अगर आपको मैं बता दूँ तो यहाँ से किसी के पता होता है कि यहाँ से जैसे मेरे को यहाँ से ड्यूटी करना है भोपाल, मेरे को जैसे भोपाल एम्स मिल गया सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ से किसी भी कैंडिडेट को यहाँ से भोपाल एम्स मिल गया, पटना मिल गया, यहाँ से कोई भी मिल गया, जैसे यहाँ से जोधपुर एम्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ से मैं वहाँ से जाऊँगा, मेरा वहाँ पे डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वहीं आपको लगभग पता चल जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीटेड है तो आपको यहाँ से फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। वो नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ से तंग करना होता है कि भाई जैसे किसी का हो गया सपोज दैट, जैसे भोपाल से वो आया, आंध्र प्रदेश से आया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट उसका यहाँ से भोपाल एम्स में हो गया, ठीक है, या फिर जोधपुर एम्स में हो गया, अब वो वापस जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वापस से सारा सामान लेकर आएगा, तो वो उसके लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या होगा, दुखदायक होगा। लेकिन एम्स क्या करता है, आपका वहीं पे डीवी करवा देता है, जो आपको एम्स यहाँ से अलॉट होता है 10 से 15-20 महीने बाद जो भी आपका होता है वो ज्वाइनिंग का जो सारा प्रोसेस है वो हो जाता है, ठीक है, लगभग कम से कम 15 से 1 महीने के समथिंग का जो टाइम होता है वो आपका यहाँ से ज्वाइनिंग का होता है। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस जो होता है वो एम्स अपने आप जो है वहीं पर ही करवा देता है, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि यहाँ से जो सारा जो सामान है वो यहाँ से, हाँ बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम आपका लगता नहीं है। जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लीगल देखे जाते हैं कि आपने यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से अपलोड कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं, आपने पहले फॉर्म सबमिट करा है, उसमें कोई आपकी जो मिस्टेक्स वगैरह नहीं है, ठीक है, और आपकी और भी यहाँ से देखे जाते हैं। जैसे आपने अभी जो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं वो उसी टाइम जो आपने अपलोड करे थे वही है, आपका जो फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है या फिर ओटी असिस्टेंट का जो सर्टिफिकेट है, ड्रेसर का जो है सर्टिफिकेट है, तो वो जो सर्टिफिकेट होते हैं वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो आपके मन में भी होते हैं और एम्स उसको खुद ही यहाँ से क्लैरिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी के कैंडिडेट्स के यहाँ से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ से 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर उसका जो है मेरिट लिस्ट में यहाँ से जो नाम है वो हट जाएगा, ठीक है, आपका जो डीवी है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी यहाँ से आप बिल्कुल फुली यहाँ से क्या कर लें, सेव कर लें, अच्छे से कर लें और इकट्ठा करके एक जगह रख लें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका हालांकि आपको डेट तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले अभी आप जो है ये वर्क कर लें ताकि आपको यहाँ से ज़्यादा वर्कलोड बाद में ना करना पड़े, क्योंकि बाद में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो जल्दी जो है एक्सपायर हो जाते हैं। आपका सेंट जॉन एम्बुलेंस का जो सर्टिफिकेट है वो हो गया, चाहे आपका, ठीक है, चाहे डॉक्टर अरविंद फाउंडेशन का हो गया, तो उनका जो आप एक्सपायरी डेट वगैरह वो भी
एक बार आप चेकआउट कर लें, ठीक है। आई होप कि आपको जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। अगर प्रोसेस समझ में आएगा तो प्रोसेस को वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।